शायद उस पक्ष को हम देख नहीं पा रहे हैं, हम सिर्फ अपनी कहानी देख रहे हैं। जिन लोगों का दुर्व्यवहार आपके साथ हुआ है, आप उसमें कैसे जीत सकते हैं। और इसी रास्ते के बीच में हम सब हार मानकर बैठ जाते हैं। उसी दिन वो चीजें आपके जीवन से गायब हो जाएंगी, वो नकारात्मक लोग, वो नकारात्मक परिस्थितियां, क्योंकि वही जगह है जहां पर आपको जीवन में बदलाव दिखना शुरू होगा। जिंदगी एक के बाद एक आपकी तरफ बॉल फेंकती जाती है और आप वहां पर आउट भी नहीं हो सकते हैं जब तक इस दुनिया में हैं। न तकलीफ न संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे तूफानों का रुख हम मोड़ देंगे, आग लगी है सीने में। सचमुच कभी हार मत मानना मेरे दोस्त। आप जहां भी हो, जिस परिस्थिति में हो, जिस कठिन परिस्थिति में हो, बस हारना मत, ये मेरा आपसे विनती है। आप कहिए तो मैं आपसे हाथ जोड़कर बार बार ये कहूंगी, प्रयास करते रहना, लेकिन जिंदगी में हारना मत। आपको पता है, आप आए ही हैं यहाँ पर जीतने के लिए, और आपको तब तक परेशानियां मिलेंगी जब तक कि आप उस मुकाम तक नहीं पहुंचाते हैं। और इसी रास्ते के बीच में हम सब हार मानकर बैठ जाते हैं। ये जितनी भी परीक्षाएं हैं, परीक्षाओं का मतलब ये है कि जिस जिस जगह पर जिन जिन लोगों ने आपकी परीक्षा ली है, आपके धैर्य की परीक्षा हो सकती है, आपके अंदर के जो क्रोध है, लोग उसको भी जगाने का प्रयास करते हैं। लोग आपको बार बार ट्रिगर करते हैं, लोग आपको बार बार नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। कई तरह से आपके ऊपर मतलब आपको तकलीफ देने का प्रयास किया जाता है। असल में किसी के लिए ना बुरा सोचना है, ना बुरा मानना है, ना उनके व्यवहार से आहत होना है, क्योंकि ये जो सारी परिस्थिति है, ये जो लोग हैं, बस वो आपको लेसन देने आए हैं। और जिस दिन इन लोगों से, अपनी इन कठिन परिस्थितियों से आप लेसन ले लीजिएगा, आप वहां से कुछ सीख ले लीजिएगा, उसी दिन वो चीजें आपके जीवन से गायब हो जाएंगी, वो नकारात्मक लोग, वो नकारात्मक परिस्थितियां। हाँ, मैं मानती हूँ कि बहुत मुश्किल होता है इस जगह से निकलना या इस तकलीफ को सहना, लेकिन अगर आपने ठान लिया है तो आप निकल ही जाएंगे। हाँ, बस हार नहीं मानना है, क्योंकि जब भी आप थकने लगते हैं और ये महसूस करने लगते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब मुझसे सहा नहीं जाता, वहीं पर आपको फिर से डबल स्पीड में, दुगनी रफ्तार में आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वही जगह है जहां पर आपको जीवन में बदलाव दिखना शुरू होगा। सचमुच जब सबसे ज्यादा कठिन परिस्थिति होती है, उसी के बाद आपके जीवन में रास्ते आते हैं, अच्छी चीजें मिलती हैं और जीवन में रोशनी बिखरनी शुरू होती है। जैसे रात के बाद दिन आता है, प्रकृति ने खुद ये हमें बताया है कि हर रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात आता है। तो अगर आप जिन भी लोगों को देख रहे हैं जो हमेशा जीवन में तरक्की कर रहे हैं, खुश है, और आपके जीवन में हमेशा परेशानियां हैं, तो हर किसी के जीवन में ये दोनों ही पक्ष है। शायद उस पक्ष को हम देख नहीं पा रहे हैं, हम सिर्फ अपनी कहानी देख रहे हैं। लेकिन अगर आपकी कहानी बहुत मुश्किल है, बहुत दुखद है, कठिन है, आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ भाषण दिए जा रही हूँ, मैं बोले जा रही हूँ, लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ पर 1 मिनट के लिए पॉज लेना और ये सोचना कि जो भी आपके साथ कठिन परिस्थितियां हैं, जिन लोगों का दुर्व्यवहार आपके साथ हुआ है, आप उसमें कैसे जीत सकते हैं। हमें दूसरों को नहीं हराना है कि उस इंसान ने हमारे साथ बुरा किया है, उस इंसान ने हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार किया, तो उनको हराने का प्रयास नहीं करना है, बस अपने जीत पर फोकस रखना है। मैं फिर से इस पॉइंट को दोहराना चाहती हूँ, किसी को हराना नहीं है, बस अपने आप को जीत की तरफ ले जाना है, क्योंकि हमारा फोकस हमारी तरफ होना चाहिए, हमारे जीत की तरफ होना चाहिए, हमारी जिंदगी की तरफ होना चाहिए। आपका फोकस बस ये होना चाहिए कि आपको कहाँ पहुंचना है। आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि लोगों को कैसे पीछे छोड़ना है। जैसे ही आपका फोकस क्लियर हो जाता है ना, आपकी जिंदगी में रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आज से और अभी से बस ये देखना शुरू करिए कि आप कैसे आगे निकल सकते हैं और जिंदगी में आप इससे बेहतर कैसे कर सकते हैं। कितनी भी नकारात्मक परिस्थिति क्यों ना हो, मुझे पता है कि एक ना एक दिन वो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। मैं साक्षात आपके सामने उदाहरण हूँ। मैंने इतने उतार चढ़ाव जीवन में देखे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, मैं एक टाइम पर बहुत ऊपर थी और ऊपर से नीचे आई और फिर इस नीचे से मैं ऊपर गई हूँ।
लोग कहते हैं कि हम तो बहुत नीचे से ऊपर उठे हैं, और मैं कहती हूँ कि मैं बहुत ऊपर थी, फिर मैं नीचे गिरी, और फिर नीचे से मैंने ऊपर की ऊंचाई देखी है। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने दोनों परिस्थितियों को झेला है, समझा है, जिंदगी को समझा है। इसलिए मैं आज आपके सामने, मेरे पास कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, कोई पॉइंटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं बस ये बताने आई हूँ कि बस अपनी जिंदगी में, अपनी सिचुएशन से, उन लोगों से मत हारना जो आपको बार बार हतोत्साहित करते हैं, क्योंकि आप आए हैं जीतने के लिए। जिंदगी में अगर आपने हार मान ली तो फिर बचा ही क्या है। और वैसे भी हम यहाँ पर बस एक प्ले करने आए हैं। आपने ये सुना होगा, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल है। कल मेरे एक पड़ोसी हैं, बहुत बहुत प्यारे पड़ोसी, जो हमारे दोनों घरों के बीच में बहुत मेल जुल और प्रेम, और जो भैया थे, मतलब मेरे भैया लगेंगे, वो इतने अच्छे थे, हम सबको उन्होंने इतना किया, और अचानक अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद मैं बहुत दुखी थी। 2 दिनों तक मैंने कोई काम नहीं किया है, लेकिन मैंने अंततः ये सोचा कि इनकी मृत्यु से भी मुझे कुछ सीख लेना है, कि जो इंसान इतना जिंदा दिल थे, लोग के लिए इतना करते थे, वो अचानक दुनिया छोड़कर चले गए। तो हमें भी उसी जिंदा दिली के साथ, उसी अच्छे तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना है, न कि रो रो कर बिताना है। क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि आज मैं अपने मदर इन लॉ से ये बात भी कर रही थी कि हम लोग दिन भर एक दूसरे की खबर लेते हैं, लेकिन जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो एक कॉल करने का भी ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है। सोचो कितनी बड़ी परीक्षा है हमारे लिए। मेरे आंखों में शायद पानी आ गया है ये बोलते बोलते। तो आप भी इस तरह से जिंदा दिली से, इस तरह से मतलब अपनी जिंदगी को बिताइए कि कल को अगर हम चले भी जाएं, भगवान ना करे कि कोई जल्दी जाए, सब कोई 100 प्लस हो के जाए, 100 प्लस हो के जाए, लेकिन तब तक अपनी जिंदगी में हमेशा जिंदा दिली से जिए, और कभी भी अपनी परिस्थितियों से हार नहीं माने। आपको भी नहीं मानना है। आपके जीवन के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ, और आपको फिर से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अपनी जिंदगी में जिस भी परिस्थिति में है, जिन लोगों के बीच में है, जो नकारात्मक परिस्थितियां, नकारात्मक लोग हैं, जिन नकारात्मक ऊर्जा के बीच में हैं, आप बस वहां से निकलने का प्रयास करें, और आपका फोकस खुद के ग्रोथ की तरफ होना चाहिए, खुद की खुशियों की तरफ होना चाहिए। देखिए कैसे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आती चली जाती हैं। अगर किसी विशेष तरह की मदद की जरूरत है मुझसे, तो मैं बिल्कुल आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं एक माध्यम बनना चाहती हूँ कि आपके जीवन में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। मेरा 1-to-1 जो पहला कॉल होता है बिल्कुल फ्री होता है, आप उसको ले सकते हैं। वहां पर हम आपकी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना खास ख्याल रखिए, कि आप खास इंसान हैं जो अपनी जिंदगी में खास कर सकते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।